अगर रात के 2 बजे आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और दूसरी तरफ से सिर्फ आपकी ही आवाज सुनाई दे जो धीरे से कहे दरवाजा मत खोलना, वो आ चुका है, तो क्या आप उस आवाज पर भरोसा करेंगे? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अभिषेक अपने दोस्तों के बीच बहुत निडर माना जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पुराने मकान, सुनसान रास्ते, कब्रिस्तान, यह सब उसके लिए सिर्फ डरावनी कहानी थी। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये एक डेंजरस हॉरर स्टोरी है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। अभिषेक अपने नए किराए के घर में अकेला रहता था। वो घर बहुत पुराना था, दीवारों पर सिलन थी और हर रात ऊपर वाली छत से अजीब कदमों की आवाज आती थी। मकान मालिक हमेशा एक कहता था, रात के 2 बजे के बाद अगर दरवाजे पर दस्तक हो तो कभी मत खोलना। अभिषेक हंस पड़ा। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। घड़ी में ठीक 2:03 पर तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती रही। फिर अचानक, अभिषेक दरवाजा मत खोलना। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो आवाज थी वो बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। उसने घबरा कर पूछा, कौन बोल रहा है? फोन से टूटी हुई आवाज आई, वो तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा है। इतना सुनते ही दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। फोन पर आवाज फिर बोली, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मुड़कर मत देखना। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की हल्की रोशनी बची थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छूने लगी, लेकिन डर के मारे वो पीछे मुड़ नहीं पा रहा था। दरवाजे पर दस्तक अब जोर जोर से होने लगी। फोन पर उसकी ही आवाज चिल्लाई, भाग अभिषेक भाग, वो इंसान नहीं है। अभिषेक डर कर कमरे के कोने में भागा और अचानक उसका फोन हाथ से गिर गया। फोन जमीन पर गिरते ही स्पीकर ऑन हो गया और तभी फोन से एक भयानक आवाज आई, अब ये मेरी आवाज है। अभिषेक ने कांपते हुए पीछे देखा। अंधेरे में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। और सबसे डरावनी बात, उस साये का चेहरा धीरे धीरे अभिषेक जैसा बन जा रहा था। अभिषेक चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों से किसी के रोने की आवाज आने लगी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि अभिषेक का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा पूरी तरह खाली था। ना अभिषेक, ना उसका फोन, बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, अब कॉल मैं करूँगा। उस दिन के बाद उस नंबर से कई लोगों को रात 2 बजे कॉल आने लगी और जो भी वो कॉल उठा था वो कभी दोबारा दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये था आज का डेंजरस एंड रियल हॉरर स्टोरी। ऐसा ही डेंजरस एंड रियल हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार डेंजरस हॉरर स्टोरी के साथ।